जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेष यानी एरीज राशि वालों की लाइफ 6 मार्च के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज की फैमिली लाइफ 6 मार्च के दिन कैसे रहेगी। एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 6 मार्च के दिन। ओके, एरीज की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी 6 मार्च के दिन। एंड एरीज की हेल्थ। ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है आइसोलेशन का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आप लोग या तो बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हो सकते हैं या ये आपके पार्टनर हैं बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं, परेशान हैं, या इनको लग रहा है कि जैसे इनका कोई है ही नहीं। ओके, यस, आपके पार्टनर के साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं। मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 665। 66 आपको दिख रहा हो सकता है। जून का मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है एंड मई का मंथ। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। ओके, तो बहुत कोई रॉकेट साइंस वाली रीडिंग नहीं निकली है, बहुत ही सिंपल सी निकल के आई है। मेन चीज़ ये है कि इन्होंने आपको अपनी ज़िंदगी से कट ऑफ कर दिया था। कट ऑफ करने का मेन रीज़न ये था कि आप लोगों का रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। मतलब ये या तो दोनों में से कोई मैरिड है, या तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या तो फिर इनको लगता था कि आपकी कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, या फाइनेंशियल गैप हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, कुछ डिफरेंसेस थे। इनको लगता था कि ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा आपके साथ कनेक्शन में आ पाना, जिस वजह से इन्होंने आपको कट ऑफ किया था। बट नाउ इसका मेन रीज़न वही था, गॉसिप। इनको लगता था कि लोगों में बहुत ज़्यादा बातें फैलेंगी एंड मतलब बवाल हो जाएगा, लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे इस रिलेशनशिप को। ओके, तो आप लोग यस, आप लोग रेनबो कपल भी हो सकते हैं, बहुत कम लोग। ओके, तो यहाँ पर सिचुएशन ये है कि इन्होंने आपको कट ऑफ तो कर दिया, बट उसके बाद इनका जो इंस्टिंक्ट है, इनका जो सिक्स्थ सेंस है, वो हर बार आप ही को ढूंढता रहता था। ऐसा लगता था जैसे मतलब आपका नाम सुनाई पड़ जाना, आपसे जुड़ा कोई सॉन्ग सुन लेना, या आपसे जुड़ी कोई चीज़ दिखाई पड़ जाना, इस तरह की चीज़ें इनके साथ होती रहीं। एंड फाइनली इनको रियलाइज़ हुआ कि इनकी सोल जो है वो आप ही के साथ कनेक्टेड है। ओके, इनको आप ही के साथ सच्ची खुशी मिलती है। जब से आपको आपको अपनी लाइफ से इन्होंने डिसकनेक्ट किया है, तब से इनकी लाइफ से खुशी गायब हो गई है। जैसे कि पहले ये बहुत ज़्यादा लाइट एनर्जी में रहते थे, पहले बहुत ज़्यादा खुश रहते थे, बहुत ज़्यादा चिल करते थे, एंजॉय करते थे। लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि वो सारे सोर्स आप थे, उन सारी चीज़ों का सोर्स जब से आप गए हैं तब से इनकी लाइफ से खुशी ख़त्म हो चुकी है। एंड ये बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं। हर वक्त हर घड़ी इनका दिल आप ही को ढूंढता रहता है। तो वही चीज़ होती है कि कई बार इंसान खुद की दिल की नहीं सुनता है, तो उसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है, इस वजह से इनको फील हो रहा है जैसे ये बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। इन्होंने आपको कट ऑफ नहीं किया था, इन्होंने तो खुद को कट ऑफ कर लिया पूरी सोसाइटी से, हर खुशी से, हर सेलिब्रेशन से। इनकी लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो गया है, ये बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। एंड इनको लगने लगा है कि जैसे इन्होंने अपनी लाइफ में अबंडेंस को ही सफाचट कर दिया। तो अब इनको बहुत ज़्यादा डीपली रिग्रेट हो रहा है। ओके, तो आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ दिख रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि आप लोगों ने या तो कोई गलत जॉब या तो ये पास्ट में आपके साथ हुआ है कि आपका सोल पर्पस कुछ और था, आप बने किसी और चीज़ के लिए थे एंड आप लोग हार्डवर्क किसी और चीज़ में कर रहे थे। जैसे कि आप लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहे थे, कंपटीशन दे रहे थे, लेकिन आपका उसमें सिलेक्शन नहीं हो रहा था, बल्कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा था, आपकी एनर्जी एंड हार्डवर्क वेस्ट हो रहा था। ओके, लेकिन आपको बाद में पता चला है कि आप तो किसी और चीज़ के लिए बने हैं, दूसरों को लव देने के लिए, केयर देने के लिए, दूसरों को पैसिफाई करने के लिए।
एंड देन आपने वो वाला काम स्टार्ट किया है, एंड अब आप लोगों के साथ जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी। जितना ज़्यादा प्यार से आप लोगों को ट्रीट करेंगे, तो ये कोई भी काम हो सकता है, इसकी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। तो मेन चीज़ तो ये है कि आप जिस काम को, वर्क इज़ वर्शिप होता है ना, तो जिस काम को वर्शिप की तरह करेंगे उसी में आपको अबंडेंस मिलेगी। एक सेंस तो ये है। दूसरा ये है कि आपका कोई पास्ट लाइफ का कोई ऐसी आपके अंदर टैलेंट था, एबिलिटी थी, जो आपको इस लाइफ में कंटिन्यू करनी थी, तो या तो आपने स्टार्ट कर दिया है या आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि वही आपका सोल पर्पस है। अगर आपने नहीं किया है तो इस वक्त आप लोग बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में हैं। आपको लग रहा है कि जैसे आप बिल्कुल अकेले हैं, आपका कोई हेल्प नहीं कर रहा है। बहुत बैड सिचुएशन से आप लोग गुजर रहे हो सकते हैं, क्योंकि ये जो कार्ड आया है, यस, डिप्रेशन का कार्ड है। बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन है। आप लोग भले ही पहले काफ़ी रिच हो सकते हैं, काफ़ी वेल्दी हो सकते हैं, बट आपकी सोल खुश नहीं है, आपको लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो इमोशंस वाले कार्ड आए हैं, मतलब कि सबके सब कार्ड ऐसे हैं जैसे पैसा है लेकिन सुकून नहीं है। जैसे कि कोई काम, कई सारे काम ऐसे होते हैं ना जिसमें आपको पैसा तो मिलता है लेकिन बिल्कुल तेल निकाल लिया जाता है, या आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, घड़ी घड़ी फटकार सुनाई जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो अब आपको रियलाइज़ हो रहा है, या तो रियलाइज़ हो चुका है या होने वाला है। एंड कुछ लोगों के लिए आपको लग रहा है जैसे आपकी लाइफ में आपका पार्टनर नहीं है, जिस वजह से आज के दिन आप लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, डिप्रेशन में आ सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, या पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से आप लोग थोड़ा सा उस चीज़ को सोच करके नेगेटिव हो सकते हैं। ओके, अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं। ओके, तो सिचुएशन क्लियर हो गई है कि आपके पार्टनर ने गॉसिप के डर से आपको छोड़ दिया, लेकिन आप इनके ड्रीम पार्टनर हो सकते हैं। आपके जैसा पर्सन ही, जैसा ही रूप ख्यालों में था, ऐसा ही रूप ख्यालों में था, तो आपके जैसा पर्सन ही इन्होंने डिमांड किया था डिवाइन से। एंड जब मिला तो आपको इन्होंने गॉसिप की वजह से, लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो इन्होंने आपको छोड़ दिया। एंड अब इनको फील हो रहा है कि जैसे आप ही के साथ इनकी ग्रोथ हो सकती है, सक्सेस हो सकती है। एंड इनको आइडिया भी नहीं था कि इस लव की जड़ें इतनी गहरी पहुंच चुकी हैं कि उसके आगे मैटर ही नहीं करता है कि लोग क्या कहेंगे। ओके, आप इनके ड्रीम पार्टनर हैं, आप इनके सोलमेट हैं, आप इनके डिवाइन कपल हैं, जिस वजह से इनको लगता है कि ये लव कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी जड़ें, इसकी रूट्स बहुत गहराई तक पहुंच चुकी हैं। ओके, इनको आइडिया ही नहीं था। ओके, इनका सिक्स्थ सेंस हमेशा इनको बताता रहा, गट फीलिंग हमेशा बताया कि आप ही इनके ट्रू पार्टनर हैं। बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने किसी और पर्सन को चूज़ कर लिया। वो रिच हो सकता है, वेल्दी हो सकता है, क्योंकि शायद ये भी बहुत रिच थे, तो इन्होंने किसी रिच पर्सन को या ब्यूटीफुल हैंडसम पर्सन को चूज़ किया, आपको छोड़ दिया। ओके, एंड उस पर्सन ने इनको बिल्कुल ड्रेन कर दिया। उस पर्सन ने, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड आया है डिप्रेशन का, तो ये बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। इनको लग रहा है कि जैसे इनकी लाइफ से लव गायब हो गया, एंड उस पर्सन ने इनकी जितनी भी एनर्जी थी सबकी सब खींच ली, एंड इनको बिल्कुल लेफ्ट आउट सा फील हो रहा है। इनको लग रहा है जैसे इनके पास कुछ नहीं बचा है, बिल्कुल डिप्रेशन, बिल्कुल नेगेटिव हो चुके हैं। एंड अब इनको लगता है कि आप ही वो की हैं, आप ही वो चाबी हैं जिनसे इनकी रिकवरी हो सकती है। ये वही सारी चीज़ें फिर से पा सकते हैं जो इनके पास कभी थी, एंड साथ साथ इनको अबंडेंस भी मिलेगी, मतलब इनको इनका लव भी मिल जाएगा। एंड जिस दिन ये सब कुछ हो जाएगा उस दिन ये बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड देंगे डिवाइन को कि सब कुछ ठीक हो गया। ओके, आपके साथ ये जब भी होते थे, आप लोग बहुत फास्ट फ्रेंड हो सकते हैं, या आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था। एंड जब भी आपके पास बैठते थे, बातें करते थे, आपके साथ होते थे, तो उस वक्त ये फुल ऑफ जॉय होते थे, बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा इन्जॉय, बहुत ज़्यादा लाइट एनर्जी। ओके, क्योंकि ये आपके पास्ट लाइफ के लवर हो सकते हैं। ओके, आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है, पास्ट लाइफ के सोलमेट हो सकते हैं, या तो आप लोग बचपन के फ्रेंड भी हो सकते हैं। एंड ये, यस, आपने इनको हमेशा बहुत लव से, बहुत केयर से डील किया है।
एंड यस, थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी को पता है कि आपके पार्टनर के दिल में आप हैं, भले ही आपके पार्टनर इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी जो है वो कोई फीमेल ही दिखाई पड़ रही है, इनका जो पार्टनर है, क्योंकि फीमेल के अंदर वो बहुत तगड़ा गट फीलिंग होती है, वो फट से जान जाती हैं कि पार्टनर के दिल में वही है या कोई और है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी को पता चल गया था कि इनके दिल में कोई और है, क्योंकि जो सच्ची खुशी होती है वो पता चल जाती है कि किसके साथ होने पे फील हो रही है। ओके, तो थर्ड पार्टी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इनको बुरा लगता था कि उनके पार्टनर किसी और के साथ इस हद तक कनेक्टेड हैं। ओके, तो थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में जो भी है उसको सब कुछ पता है। यस, तो अब इनको बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट फील हो रहा है, अब इनको लग रहा है जैसे ये अकेले पड़ गए हैं। एंड यस, ये अब आपको साइन या जेस्चर के थ्रू बताना चाहते हैं कि इनके दिल में आपको लेकर क्या है, या तो ये बता रहे होंगे। ओके, एंड ये देखिए फिर से ग्रेटिट्यूड का कार्ड आ चुका है कि ये आपके साथ फैमिली को एक्सपेंड करना चाहते हैं, आपके साथ मतलब आपके बच्चों के मॉम या डैड बनना चाहते हैं। एंड वो दिन इनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन होगा, क्योंकि अब ये बिल्कुल अकेले हो गए हैं, इनको समझने वाला, इनको उस तरीके से लव करने वाला कोई है ही नहीं। एंड ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ये आपको बताना चाहते हैं कि तब ये इमेच्योर थे, इनके पास अकल नहीं थी, ये नहीं समझ पाए। ओके, यस, यहाँ पर भी डेथ का कार्ड आ चुका है, तो ये रिन्यू करने आ रहे हैं इस कनेक्शन को। इसके बाद जो कार्ड आया है वो है लवर्स का, जिसको मैं दिखा नहीं सकती हूँ, बट आप लोगों का कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन हो सकता है। ओके गाइज, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।